नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको फिर से दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाला है, आपको इससे पहले ये चीज़ कहीं से मिला हो, चाहे ना हो, मेरे को पता नहीं है। मगर मैं आज इस वीडियो में जो ईटीएफ के बारे में और बेस्ट ईटीएफ का पोर्टफोलियो के साथ कैसे प्रॉफिट हम किया जा सकता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे, आराम से समझेंगे और आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो के दौरान 3 ऐसे नहीं 1 3 फ़ॉर्मूला से मतलब 3 तरीके से बताऊँगा और 3 तरीके से डिस्कस भी करूँगा। इसमें से आपको जिस तरीके से स्विंग पसंद आए उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा एडजस्ट भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, ठीक है? इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। और इसमें क्या है, इसमें जो कि डेली कोई बोलता है ना कि डेली 5% डेली 6%, वो कहानी नहीं है भैया। इसमें से हमें क्या है, प्रॉफ़िट हम कमाएँगे, प्रॉफ़िट हम करेंगे, वो है बिल्कुल पॉज़िटिव होके, मजबूत होके, ठीक है? ऐसे नहीं डेली का 5% का आपको मैं लालच दे दूँ और भाई साहब जो चीज़ ग्राउंड में होता नहीं है, उसको थ्योरी में बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ थ्योरी में होता है, प्रैक्टिकल में होता नहीं है। जो चीज़ प्रैक्टिकल में होता है और वो चीज़ आपको थ्योरी में भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल में अब थ्योरी में तो कुछ थ्योरी मतलब क्या है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, तो ये थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल क्या है, ग्राउंड में जब मार्केट चल रहा है और मार्केट आपको मूवमेंट किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है, चाहे वीकली, डेली का जो 5% आप बोल रहे हो, तो उसमें मूवमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वो प्रैक्टिकल हो गया। तो इसलिए जो थ्योरी होता है वो अलग होता है, प्रैक्टिकल होता है अलग होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल वाले हैं, हम लोग क्या है प्रैक्टिकल वाले हैं और हम लोग समझेंगे तो प्रैक्टिकल के साथ-साथ, ठीक है? क्योंकि देखिए सर, सबसे मेन चीज़ है, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि हम लोग मिडल क्लास तो नहीं है, लोअर मिडल क्लास है और अपना छोटा-सा कैपिटल है, उसको हम गेन करना चाहते हैं। आप प्रॉफ़िट कीजिए, मेरे को देने का कोई मतलब थोड़ी है, ना मैं आपसे माँग रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक सेफ तरीके से, आराम से, स्मूथली हमें प्रॉफ़िट बनाना है और अच्छी तरीके से अपना कैपिटल को सेव करते हुए प्रॉफ़िट करना है, ठीक है? बस इतना ही है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा बोल के प्रवचन भाषण देके कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों पहले जो है मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ और इससे पहले भी ये चीज़ मैंने बताया था, तो फिर भी ये जो ईटीएफ का हम स्विंग स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तीनों चीज़ को मिला के एक अच्छा खासा पहले तो पोर्टफोलियो होता है और पोर्टफोलियो में क्या है, क्या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ हर एक चीज़ 3 तरीके से आपको मैं बताऊँगा, जो कि समझने के लिए आसान भी है और थोड़ा-सा इसको समझना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा-सा आपको लंबा हो जाए, एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई चीज़ सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? फ्री में कोई चीज़ आपको बता रहा है, सिखाना चाहता है तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत है। कुछ नहीं है, थोड़ा-सा टाइम आपसे माँग रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम दे दीजिएगा और आपको कुछ देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है, पहले हमारा पोर्टफोलियो बनना चाहिए और एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ईटीएफ में हो, चाहे वो स्टॉक में हो, ठीक है? तो मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं, उन लोगों को पता है मैं अपना पोर्टफोलियो का डेली का कितना परसेंटेज मेरा अप है, कितना डाउन है, मैं दिखाता हूँ। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, निफ्टी के साथ इसमें कुछ ईटीएफ को जो मेरा पोर्टफोलियो में है और जो लॉन्ग टर्म के साथ मैं चल रहा हूँ, स्विंग के लिए अलग है, तो वो पोर्टफोलियो को मैंने इसमें ऐड किया हूँ और पोर्टफोलियो बनाने का कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, एक-एक करके मैं दिखाऊँगा। उसके बाद स्विंग के ऊपर जाएँगे, इसलिए थोड़ा-सा आराम से समझेंगे और डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो 2020 से मैं लिया हूँ और 2020 से लेने के बाद आपको ये ऊपर में जो टॉप में दिखाई दे रहा है ये मून 100 है, ठीक है? ये मून 100 है जो कि 246 का रिटर्न दिया हुआ है, 246%, ठीक है? उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद आपको निफ्टी दिखाई देगा, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद इधर नेक्स्ट 50 है जो कि आईसीआई का है और साथ में निफ्टी 500 भी है और उसके बाद नीचे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसमें आपको समझ में आ गया 2020 से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्यों? थोड़ा-सा देखने के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि कुछ ऐसे भी इंडेक्स है जो कि अभी मार्केट में आया है, तो उसके हिसाब से मैं लिया हूँ। अभी सीधा चलते हैं 2023 में। तो 2023 में जो हमने 2023 में तो पोर्टफोलियो नहीं बनाया, हमने 2024 से बनाया, तो इसलिए मैं 2023 से भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी देख सकते हैं मून 100 आपको जो है, जो कि नैस्डैक 100 ये आपको 125% का रिटर्न। उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है। भाई साहब निफ्टी कहाँ है? निफ्टी इस जगह है, उसके बाद निफ्टी 500 आ गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, उसके बाद डिफेंस हो गया, ठीक है? तो इसमें हमें समझ में आ गया कि पोर्टफोलियो में ये तीनों का क्या रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है और क्यों है? क्योंकि एक तो हो गया यूएस मार्केट को आप कवर कर रहे हो, उसके बाद कमोडिटी, इक्विटी, इंडिया का इक्विटी मार्केट तीनों के तीनों आप कवर कर रहे हो, जिसमें कि पोर्टफोलियो आपको हेज हो रहा है। अभी चलते हैं, इसमें से मैंने क्या किया, इसको सीधा 2024 से स्टार्टिंग किया हूँ अभी, ठीक है? तो 2024 से शुरू करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2024 से शुरू करने के बाद आपको मोटा-मोटी ऊपर में भाई साहब गोल्ड, सिल्वर ये राज कर रहा है, ठीक है? उसके बाद मून 100 है और इंडिया का जो मार्केट है, वो आपको इस लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब पोर्टफोलियो में हमें इस जगह पर 6 ईटीएफ है, निफ्टी को लेके 7 है, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। निफ्टी इसके साथ मिला हुआ है तो 4 है इसमें टोटल।
तो A3 दोनों में, तीनों को देखेंगे तो अप साइड में और 3 देखा जाएगा तो डाउन साइड में। 3 कौन सा है? जो इंडिया का इक्विटी मार्केट है उसमें से तीनों का तीनों डाउन साइड में है, और जो कमोडिटी और यूएस मार्केट का है मून 100, दोनों को वो जो तीनों है वो तीनों आपको अप साइड में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो पोर्टफोलियो में एक नीचे आया तो आपको पोर्टफोलियो में जैसे सेक्टर रोटेशन होता है उस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि सेक्टर रोटेशन इसी तरीके से होता है, एक अप होता है और उसके साथ साथ एक डाउन होता है, उसके बाद ए भी अप होता है, उसके बाद ये डाउन होकर घूमता है, जब ये इस तरीके से डाउन होता है। तो हमारा पोर्टफोलियो भी बैलेंस के साथ घूम रहा है। इक्विटी डाउन हुआ है तो कमोडिटी और यूएस मार्केट उसको अप होकर पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा जो पोर्टफोलियो में वो पोर्टफोलियो दिखाया हूँ। बाकी आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है वो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपका वो सबसे, आपको जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, जिस ईटीएफ में आपको लग रहा है कि मेरे को इस ईटीएफ में मेरे को अपना पोजीशन बनाना है और इस ईटीएफ में साथ लॉन्ग टर्म पे चलना है, साथ में इस ईटीएफ में आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो वो ईटीएफ आप अपना हिसाब से चॉइस कर लीजिए, अपना अपना हिसाब से देख लीजिए और पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये मेरे हिसाब से इतना डिटेल्स में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग डेली कमा के, अब डेली कमा के कभी अब कुछ नहीं होने वाला है, ना कभी हुआ है ना कभी होने वाला है। ठीक है, और ना आपके पास उतना टाइम भी है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया और इसके अलावा और कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो में बनाने के लिए आपको कुछ ऐसा ईटीएफ रखना है और कुछ ऐसा ईटीएफ उसमें पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, जहाँ पर पोर्टफोलियो में मतलब पूरा दुनिया में कुछ भी हो जाए, मार्केट में कुछ भी हो जाए, मगर पोर्टफोलियो में कुछ भी आपको एक भी सिम्टम नहीं दिखाई देगा पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और इस हिसाब से पोर्टफोलियो मेरा जो है मैं बनाया हूँ। ठीक है, तो आपको पोर्टफोलियो बन जाएगा और जैसे ही आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, उसके बाद अब मार्केट में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपको। ठीक है, तो ईटीएफ में पहले काम क्या होया, पहले आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहला फर्स्ट पीरियड में पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट हम स्विंग के लिए, हम लोग जब कोई भी चीज़ आपको, अब जब तक खरीदारी नहीं करोगे तब तक तो उसको बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और खरीदारी नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो पहले बेस्ट पोर्टफोलियो एक बनना चाहिए जहाँ पर आपका मार्केट में हमेशा ही कुछ भी हो जाए, एक जो ग्रीन का सिंबल होता है ये दिखना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो 24 घंटा ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रीन रहेगा मतलब क्या है, प्रॉफिट ही हो रहा है। और एटीएम में प्रॉफिट कैसे बनाना है, इसी तरीके से बनाना है। जब तक आपका पोर्टफोलियो में ठीक ठाक पोर्टफोलियो नहीं बनेगा तब तक कहाँ से आप प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है पहले। तो मैंने जिस तरीके से बताया कि कुछ ऐसे ईटीएफ को आप ऐड कर लीजिए जो कि मार्केट का उतार चढ़ाव के साथ साथ भी आपका पोर्टफोलियो को भी बैलेंस करते हुए आगे चलेगा। अभी देखिए, इसमें से 2-3 मैं फॉर्मूला स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं किया, लाइन चार्ट किया हूँ और उसके साथ मैंने 50 ईएमए जो है 50 है और 100 है बस, और साथ में चार्ट कितना है, वीकली चार्ट है। ठीक है दोस्तों, यही है जो कि इससे पहले भी स्ट्रेटजी में मैंने बताया था, डिस्कस किया था। तो ये जो स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी में आपको बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखाई देगा। क्यों, कैसे? अब देखिए, ये जो पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको 15 डे का है। ठीक है, और ये आपको 100 वाला है नीचे वाला। ठीक है, जो ब्लू कलर का है। अभी हम लोग थोड़ा स्केल से भी इस जगह पर देखेंगे तो मोटा मोटी आपको स्केल से जैसे ही ये भाई साहब टच किया है, ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हम रिटर्न इसको देखेंगे, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, नॉर्मल रिटर्न देखेंगे। यहाँ तक भी देखा जाएगा तो 15%, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वीकली में तो इतना ही देखेंगे तो आपको 14-15% का रिटर्न देता है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी का टाइम पे हम देखेंगे, जैसे ही 100 मूविंग एवरेज के पास आया था, ईएमए के पास आया था, उसके बाद भाई साहब आपको सामने ही है। ठीक है, कोई पीछे तो नहीं है, आपका सामने ही है, 25,600 के आसपास था, तो उसके सबसे 25,600 ही मैं लेता हूँ, 635, तो 15% आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 15% है ये। उसके साथ और भी आप इस जगह देखिए, ये हो गया 27 मार्च 2025, इसके 100 मूविंग एवरेज जो है ईएमए के पास थोड़ा बहुत आया था, उसके बाद अच्छा खासा एक बाउंस बैक होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि आपको 16% का है। तो ये तो 100 मूविंग एवरेज है, उसके साथ हमने 15 क्यों लगाया, 15 क्यों लगाया, अभी देखिए, कभी कभी 100 में तो जब 100 में आ गया और इस टाइम कोई पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं है, ना कि पीछे मुड़ के कोई देख सकता है, इसमें आराम से इसका पूरा पीछे वाला भी बैक टेस्टिंग देख सकते हैं, पीछे हमेशा इस जगह पर इसने सपोर्ट लिया है। तो क्या ऐसे ही चलता है, कोविड में भी तो तोड़ा था, कोविड में भी तो तोड़ा था, कहाँ है, कोविड में तो कोई सपोर्ट नहीं लेता, उससे पहले सपोर्ट लिया था, इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, मैंने मान लिया, 17 में लिया, 18 में लिया, 19 में लिया, कोविड में क्या हुआ। तो हमेशा ऐसे काम नहीं आता है, मगर ओवरऑल आप पूरा का पूरा मार्केट में देखोगे तो ये अच्छा खासा एक स्ट्रेटजी है और अच्छा खासा एक फॉर्मूला है जो कि एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि ग्राउंड में ही से बनता है, मतलब थ्योरी में ही चल रहा है, प्रैक्टिकल में कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल में आंखों के सामने आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ अभी जो 15 डे है, 15 डे का जो ईएमए है, उसमें भी आप देख पा रहे हो कि इसका जो है कभी कभी इसके सामने भी आ रहा है, कभी कभी इसके सामने भी आ रहा है। तो जब हमें एसआईपी करने का जरूरत पड़ता है तो हम लोग इसी 15 डे को, मैं अपना बता रहा हूँ, तो इस 15 डे को मैं देखता हूँ। ठीक है,
15 डे को देखता हूँ। कभी-कभी 15 डे पे आता है, देखिए एक स्विंग जो होता है वो सिर्फ 100 डे में तो हम करते हैं, अच्छा एक स्विंग बन जाता है 100 डे से। 15 डे से भी आप देखिए 15 डे में आया और उसके बाद उधर मोटा-मोटी आपको 7-8% का रिटर्न दिया है, ठीक है? इस लेवल पे भी 7-8% का रिटर्न आपको देते हुए दिखाई दे रहा है। इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत आता है इस तरीके से आया, तो जैसे ही आया तो ये जो है ये उस टाइम बहुत हमारा काम आता है, ठीक है? तो ये आपको एक स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ, बहुत आसान है, सिंपल है, मगर इसमें दोस्तों ख़ास करके इसमें थोड़ा-सा टाइम तो लेता है, 2-3 महीने का टाइम लेता है, मगर जो रिटर्न बनता है ना, वो बहुत बढ़िया रिटर्न बनता है इस स्ट्रेटजी के माध्यम से, ठीक है? चलिए, इतना तो हमने देख लिया, अभी आगे चलते हैं। तो राइस चार्ट को मैंने करता हूँ अभी क्या, अभी डे वाइज़ कर दूँगा और चलते हैं कैंडल में, ठीक है? दूसरे स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं और दूसरे में मैं इसको सीधा कर देता हूँ आपको। चलिए कोई नहीं, वीकली है ना, तो वीकली में मतलब हमें तो समझ में आ जाएगा कौन-सा महीने में क्या चल रहा है और लास्ट कौन-सा है। ऐसे भी दिन में भी हम कर ले तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए दिन का ही कर लेते हैं। दिन का करने से और भी आसान हो जाएगा मैं इस चीज़ को बताने के लिए। क्या चीज़ का बताने के लिए? ये दोस्तों पीई के साथ है। किसके साथ है? पीई के साथ है। अभी पीई के साथ कैसे होता है? पीई के साथ हम कैसे देखेंगे? पीई के साथ किस तरह से देंगे? तो उसको देखेंगे। तो अब देखिए, मार्केट में ऑलरेडी आपको दिखाई दिया था क्या? मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ और हम देखें तो एक तो सितंबर, अक्टूबर मतलब अक्टूबर का 1 तारीख से, मतलब सितंबर लास्ट में आपको मार्केट हाई बनाया था। उसके साथ-साथ मार्च में जो मार्च का शुरू में आपको बॉटम बनते हुए दिखाई दिया, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक बार अप्रैल में भी बॉटम बनाया था, ठीक है? जो कि 22,000 के तोड़ के नीचे आया था। उसके बाद हमने देखा क्या? 25,600, ठीक है? देखिए, जो लेवल दिखा रहा हूँ उसको देखिए। तो 25,600, उसके साथ-साथ दिसंबर में भी देख सकते हैं कि इस जगह पर भी आपको नवंबर के बाद, नवंबर में आया था, उसके साथ-साथ ये आपको स्विंग दिया है, ठीक है? कितना परसेंट दिया वो भी हम देखें तो इसमें आपको मोटा-मोटी ये भी देखा जाएगा तो ये आपको इस जगह देखिए, कितना 5%, निफ्टी की बात कर रहा हूँ 5%, ठीक है? तो निफ्टी में ऑलरेडी तो हम लोग 3-4% में चल रहे हैं, तो 5% यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी 8%, उसके बाद फिर से मतलब 8% ऊपर चढ़ा, फिर से नीचे आया, फिर से, तो स्विंग हो रहा है। तो इसमें एफआईएस का जो पोजीशन है, अभी का टाइम पे एफआईएस कितना में चल रहा है? अभी का टाइम पे इस लेवल के आसपास एफआईएस 7% में चल रहा है, 7% में चल रहा है, ठीक है? ये पहले मैं डाटा की, एफआईएस का डाटा की बात कर रहा हूँ, उसके बाद पीई का दिखाऊँगा। और इधर कितना था? इधर भाई साहब 80 में था, 80% था। इसके लिए मैं अलग से इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हूँ, ठीक है? आप जाके विज़िट कीजिए, आपको मिल जाएगा। जब इस यहाँ तक आया और इस लेवल तक आया, यहाँ तक आते-आते एफआईएस का कितना, 15 में हो गया था। अब बताइए 15 में हो गया इधर, ठीक है? और अभी क्या है? 7 है। अभी क्या है? 7 है। और इधर भी आपको जब इधर भी शायद इस जगह पर थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा, इस लेवल के आसपास, ठीक है? इधर भी 44 तक चला गया था। 44 तक गया था, 44% तक, 24,000 के। इससे पहले अप्रैल मई में जब सडनली मूवमेंट हुआ था तो 24,044 गया था और इधर भी वही 15% के आसपास आते हुए दिखाई दिया था। किसमें? नवंबर में। तो बताइए, सितंबर में 80 में था, उसके बाद नवंबर में, मैं इसको एक्यूरेट तो डेट के साथ ही मैं बता सकता हूँ, ठीक है? आप बोलोगे कि मेरे को डेट के साथ चाहिए, कहाँ क्या पोज़ीशन था, क्या कितना था, तो डेट के साथ मैं बता सकता हूँ। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, मंथ वाइज़ आपको मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे भी मैं इसको सीधा मंथ वाइज़ कर दूँ तो और भी समझने के लिए आसान हो जाएगा, कौन-सा मंथ में क्या पोज़ीशन आते हुए दिखाई दिया था। बाकी दिन वाइज़, डे वाइज़ भी मैं बता सकता हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? तो मान लो जो है मंथली वाइज़ हम देखेंगे तो इसका ऐसे, ठीक है? तो इसमें देखा जाएगा तो पहले इसमें एफआईएस का पोजीशन 80 तक आया था, उसके बाद इधर 15 नॉर्मली देखेंगे तो 15, उसके बाद अभी का पोजीशन कितना है? 7। तो इसका क्या 15 के बाद यहाँ तक 7% पहुँच गया? नहीं। इसके बीच में भी एक मार्केट में मूवमेंट किया था ना, जो अप्रैल में, तो ये जो मूवमेंट किया था, ये वाला कैंडल, ठीक है? तो इसमें भी ऑलरेडी 44 के आसपास आया था, 43-44 के आसपास आया था, उसके बाद दोबारा पोजीशन कम किया। इसके बीच में भी इधर एक आया था, 15 के आसपास आया था, उसके बाद यहाँ से भी थोड़ा-सा बाउंस बैक किया था, ठीक है? उसके बाद फिर से डाउन हुआ। तो ये इस तरीके से मार्केट में चला था। तो अब बताइए, जब इस तरीके से इधर 80 पे है, अरे क्या हो गया? इधर आपको 80 पे दिखाई दे रहा है, ये 80 का पोजीशन है, ये 15, और इधर भाई साहब अभी आपको 7 पे दिखाई दे रहा है। तो क्या ये 7 पे ही हमेशा ही रहेगा? ये क्या ये 80 तक, इस जगह पर जब 80% में गया था सितंबर लास्ट तक, तो क्या 80 तक नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? कितना परसेंट का मूवमेंट है? आप देखिए कितना परसेंट का मूवमेंट है। 80% से आपको 15% आते-आते, मतलब एफआईएस का पोजीशन जो था 80 से लेके 15 तक जब आया था, तब 14% निफ्टी डाउन हुआ था। तब कितना परसेंट डाउन हुआ था? 14% डाउन हुआ था। तो उसी हिसाब से अभी हम देखा जाए तो भाई साहब अभी अ, इस लेवल 15% था, तो 15 से ये भाई साहब अभी 7% में पहुँच गया, फिर भी 10% आपको ऑफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए 10% आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, मार्केट तो भाई साहब 10% ऑफ हो गया, 10% आपको ऑफ हो गया ना, तो एफआईएस 7% में अभी भी बैठा हुआ है, जहाँ पर इधर 15 में था।
मतलब ये पोजीशन कम हो रहा है, मार्केट चल रहा है क्योंकि डीआईएस खरीदारी कर रहा था, डीआईएस ने खरीदारी कर रहा था तो मार्केट को चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो दो चीज़ मैंने बता दी, एक तो इंडिकेटर जो कि मूविंग एवरेज का था और एफआईएस का पोजीशन बता दिया। उसके साथ साथ तीसरा पे चलते, और तीसरा पे आपको दिखाता है। इसका तीसरा के लिए दोस्तों मेरे को क्या करना है सर, देखिए 1 डे का करना है क्योंकि डे वाइज पी जो है डे वाइज आएगा, और डे वाइज में दिखा रहा हूँ। पी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, पी जो कि पी का एक एवरेजिंग दिखा जाएगा तो 20 के नीचे रहेगा, तो अच्छा खासा एक पी बनते हुए दिखाई दे रहा है निफ्टी का। बाकी 21 से 22 तक जब रहता है, ये एक मतलब नॉर्मल टाइम के साथ साथ एक एवरेजिंग टाइम होता है जो कि साइड में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और बाकी मतलब 23 के ऊपर जैसे ही निकल जाता है, 23 से लेके या 24 के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम क्या है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकालना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे, तो देखिए, एक तो डेट वाइज, पहले मैं डेट वाइज देखना ज़रूरी है, जब तक डेट वाइज नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ये भी एक खास चीज़ है इसका। तो ये जो हाई बना था सितंबर 26-27 तारीख के आसपास आपको बनते हुए दिखाई दिया था, और उसके बाद मार्च में स्टार्टिंग में आपको बॉटम बनते हुए दिखाई दिया था। तो दोनों हमने देख लिया, और दोनों के बाद तीसरा भी देख लेते हैं कि जुलाई फर्स्ट में इसमें आपको टॉप बनाया था फिर से। तो चलिए, सितंबर लास्ट और उसके साथ सितंबर, मार्च और आपको जुलाई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एनएससी का साइड में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप एनएससी का साइड में जाओगे, आपको एनएससी का साइड में जाने के बाद एनआईसी इंडेक्सेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ए रिपोर्ट में इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हिस्टोरिकल डाटा दिखाई देगा, ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा। तो इसके ऊपर नॉर्मल क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक नया फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो कि आपके सामने ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ए एरो पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लिक करते ही सीधा आपको पीई पीबी ये पूरा दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से पीई भी चेक कर सकते हैं, पीबी भी चेक कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट ऑफ टाइप जो है इक्विटी करेंगे, और सब इंडेक्स जो इंडेक्स टाइप क्या है, कौन सा इंडेक्स में है उसको हम देखेंगे। तो निफ्टी 50 का ब्रॉड मार्केट में शामिल है, और इसमें इंडेक्स जो है फिर निफ्टी 50 है, ठीक है। डेट, अभी हम डेट को, इसमें जो ऑल था ये ऑल को हम साइड कर देंगे, तो पी को ठीक करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा डेट कब तक रहेगा, ये हो गया सितंबर, ठीक है, 2024 का हम सितंबर तक लेंगे, और 2024 सितंबर 1 से लेके, ठीक है। तो सितंबर 24 से लेके अगस्त 17 तक अभी पी हमारे पास आ जाएगा। अभी हमें जाना है कहाँ, जब मार्केट ने टॉप बनाया था तो सितंबर 2024, ठीक है, सितंबर 2024 जो कि लास्ट में, अब देखिए मार्केट का टॉप बना था ना, मार्केट का टॉप बनाया था ना। तो दोस्तों आप देखिए 20 सितंबर में पी था 23.98। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है मगर बहुत काम का चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि डेली डेली रट्टा मार के पैसा कमाना है, हम लोग को स्मूथली चलना है, आराम से चलना है, सोच समझ के। अपना एक एक पैसा को बहुत कीमती है, हमारा एक एक पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो उस पैसा को सही जगह हम सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। अनाप शनाप देख के, अनाप शनाप लालच में कहाँ से कहाँ जा रहा है किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। तो देखिए, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा, जिसके पास आपके पास टाइम है तो वीडियो में, मेरा वीडियो में आइए, देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, सीखिए। जिसके पास आपके पास टाइम नहीं है तो जाइए, आपके लिए ये चैनल नहीं है तभी तो, ठीक है। तो 23 सितंबर को 24.12, उसके साथ साथ 24 सितंबर को देख सकते हैं 24.12, 25 सितंबर को देख सकते हैं 24.18, ठीक है। अभी थोड़ा सा सर मैं ऊपर चलता हूँ, और आप देख पा रहे हो लास्ट जो है 27 सितंबर, 30 सितंबर और साथ में 31, ठीक है। तीनों में, तीनों दिन आप देख पा रहे हो कि पी कहाँ था, 24.25, 24.26, 24.34, जबकि मार्केट उस जगह पर क्या हुआ था, आपको हाई बनते हुए दिखाई दिया था। क्लियर हुआ। उसके बाद मार्केट का हाई था, पी का हाई बना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कहाँ था, मार्च फर्स्ट में, 2025 मार्च में, ठीक है। तो मार्केट का बॉटम भी बना था, तो 2025 में हम आ चुके हैं, मार्च में आ गए, मार्च का पहले में आ जाते हैं। तो देखिए मार्च का पहले आ गए 27 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी, 3 मार्च, ओके, 4 मार्च मार्केट का बॉटम हुआ था। पी देखिए कहाँ पहुँच गया। कोई बोलेगा मार्केट तो नीचे आ रहा है तो पी भी नीचे आएगा। अरे भाई मार्केट नीचे आ रहा है तो पी से मार्केट का क्या रिश्ता है, पी क्यों नीचे आ रहा है, अर्निंग रेशियो क्यों, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है तो वो क्यों नीचे आ रहा है, ये बताओ। ऊपर जाना चाहिए भाई साहब, मार्केट नीचे आ रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाहिए। मगर मार्केट नीचे आया तो इसको भी देख सकते हैं कि 19 के आसपास आते हुए दिखाई दिया, जो कि 4 मार्च, 3 मार्च, जो कि मार्केट का बॉटम बनाया था। ओके, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अभी जून का लास्ट और जुलाई का फर्स्ट, तो उसमें देखेंगे मार्केट जब हाई बनाया था 27 जून 23.04, तो बॉटम बनाया था 19.80 या 87 के आसपास था, वहाँ से 23.04 पे आते हुए दिखाई दिया। उसके बाद 22.97 मतलब 22.99 मतलब वही 23 के आसपास आपको आते हुए दिखाई दिया, जो कि मार्केट का बॉटम था। सॉरी बॉटम मतलब मार्केट ने जो रिकवर किया था।
उसके बाद जो कि 25,700 था, उसके बाद धीमे-धीमे करके नीचे आया, आज पूरा जुलाई चला गया, अगस्त अभी चल रहा है, तो पीई भी नीचे आ रहा है देखिए। पीई भी अभी कहाँ पहुँच गया है, 21 पे पहुँच गया, 21.48, हाँ 21.48, तो 21.67, तो 21.48 जो कि 8 अगस्त को आते हुए दिखाई दिया। बस 7 इससे लो हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पी के साथ भी आप ट्रेड करके देख सकते हो दोस्तों। पी भी आपको मार्केट के साथ-साथ अप डाउन का मूवमेंट और एक स्विंग का मूवमेंट आपको दिखाई देगा। हमेशा ही दिखाई देता है, ऐसे नहीं कि एक टाइम दिखाई देगा। तो अभी का टाइम पे एक तो एफएस का पोजीशन आपको कम दिखाई दे रहा है, पी भी आपको 21 के आसपास है, और साथ में हम वीकली वाइज थोड़ा जैसे ही कर देंगे, आपको जो ईएमए है, ये आपको 15 डे का ईएमए के पास आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ मैंने बताया, और ये 3 चीज़ को आप देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़ में कैसे काम कर रहा है और ये 3 चीज़ में आप कैसे स्विंग कर सकते हो। मगर आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ जो है थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है, और थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। मगर ये 3 चीज़ में आप इतना अच्छा रिटर्न कमा लोगे, इतना अच्छा रिटर्न कमा लोगे, जो कि आप मतलब टोटल मेरे हिसाब से 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न 14% 15% आराम से आपका रिटर्न बन जाएगा दोस्तों, ठीक है? यही है, इसको समझना है, और इससे बड़ा स्विंग मार्केट में हो ही नहीं सकता। ये जो स्विंग है ना, ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न के साथ-साथ एक अच्छा हेल्थ ट्रेड भी आपको करके देगा, ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो में थोड़ा-सा लंबा तो हो गया, 25 मिनट के आसपास हो गया। कोशिश करूँगा स्पीड करके थोड़ा-सा कम करने के लिए, मगर थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, पूरा वीडियो को कोशिश करिएगा देखने के लिए, तो जिससे कि आपको पूरा का समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर विज़िट करें ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, जो कि वीडियो का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।